निश्चल मन से धर्म करेंगे तो जब धर्म आप कर लेंगे, धर्म के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, धर्मपरायण होंगे, तो अर्थ स्वयमेव बिना मेहनत करे, बिना कोशिश करे परमात्मा का गिफ्ट मिलेगा। अर्थ, पैसे की आमदनी होगी, सर्विस लगेगी, आय के स्रोत बढ़ेंगे, इनकम बढ़ेगा, ये आपको अर्थ मिलेगा। जब धर्म आपने ईमानदारी से किया तो आपको अर्थ मिला, मिलना ही मिलना है। अर्थ जब आप मिलेगा, आपको पर्याप्त राशि मिलेगी, धन मिलेगा, तो काम सुख लेंगे आप। ये भी गिफ्ट है आपका, कुछ आपको नया नहीं हो रहा है। जो आपने पे धर्म किया तो आपको अर्थ मिला, अर्थ मिला तो आपका वो मेहनत का फल है। उससे के बाद आपको सुख मिलेगा, तरह तरह के सुख मिलेंगे। काम यानी सुख, काम का अर्थ है सुख, संपन्नता, वैभव। और जब परिपूर्ण रूप से आप वैभव प्राप्त कर लेंगे, सुख प्राप्त कर लेंगे, तो आप परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होंगे, कृतज्ञता जाहिर करेंगे। आपको बोध होगा, आत्मबोध होगा, आत्मसंतुष्टि होगी, आत्मतृप्ति होगी, और निसंदेह उस परमात्मा के प्रति आपकी जागरूकता बढ़ेगी, उस ओर आपका ध्यान जाएगा। ये सब होता है 45-50 से चालू हो जाता है। परमात्मा के प्रति जब आप झुकते हैं, आपका ध्यान जाता है, आपका मन शांत होता है, आप कर्तव्य करने लगते हैं, धर्म करने लगते हैं, दया करने लगते हैं, ध्यान में बैठने लगते हैं, संयम करने लगते हैं, सुबह उठने लगते हैं। ये सब परमात्मा के ही कहीं ना कहीं एक पृष्ठभूमि, परमात्मा के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। और उस परमात्मा से आप जुड़ते हैं प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से। परमात्मा कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है। प्रभु निराकार है। कोई परमात्मा कोई ऐसा नहीं कि कोई बैठ के और ऑपरेट कर रहा है। निराकार है वो, शब्द नहीं है, शब्दों से बयान नहीं किए जा सकते, अकथनीय है वो। अगर जो कथन कर रहा है कि परमात्मा ऐसा है तो उसको परमात्मा नहीं मिले। कथन नहीं, शब्द नहीं है, शब्द है ही नहीं। तो इस तरह मतलब हर परिवार में बैठ के आप परमात्मा के साक्षात्कार कर सकते हैं। तटस्थता से लाइफ जिए, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सम्यक संकल्प, सम्यक भोजन, सम्यक आहार, ये सब परमात्मा प्राप्ति के स्रोत है, परमात्मा प्राप्ति के नियम है। भाव, जब आप सम्यक यानी शुद्ध, जब आप शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन के बाद सम्यक श्रम, जब आप ईमानदारी से श्रम करते हैं, श्रम यानी कर्म, अपने समय को नष्ट नहीं करते, आप कर्म करते हैं। ये सब करने के बाद आपका सम्यक भाव, अपने आप आपका भाव शुद्ध होता है। ये सब कर लिए मतलब भाव शुद्ध होना है। भाव शुद्धि की ओर आप अग्रसर होते हैं। और भाव शुद्धि के बाद जब आप अग्रसर होते हैं तो आपकी मन शुद्धि निश्चित होने लगती है। मन शुद्धि होती है, मन शुद्धि होना चाहिए, मन शुद्ध करना चाहिए, मन शुद्ध करने के लिए कोशिश करनी चाहिए। आदि चीज़ें जो है गॉड गिफ्ट मिलने लगता है। और जब मन शुद्ध होता है तो निसंदेह उस प्रभु की ओर, उस परमात्मा की ओर, उस प्रकृति की ओर, उस असीम कृपा की ओर आपका ध्यान आकर्षण होता है, जो आप गूंगे की तरह बोल तो नहीं सकते, लेकिन अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभव करते रहते हैं और मिठास आनंद में लाइफ जीते हैं।